नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। यूनानी भाषा की इकोनोमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थव्यवस्था क्या होता है? किसी देश की आर्थिक व्यवस्था, किसी देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उसको अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसको हम पढ़ने वाले यूनानी इकोनॉमिक्स आपका हमने स्टार्ट ही कर दिया है, ये सब्जेक्ट में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में एक एक चीज हम पढ़ाते हैं। 10-10 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट आपका एक टॉपिक लेके आते हैं और कंप्लीट करवा देते हैं साथियों। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई। अर्थव्यवस्था जो है तो धन का विज्ञान है। काहे का विज्ञान है? धन का विज्ञान है। किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसे चलती है इसके बारे में अध्ययन अर्थव्यवस्था से होता है। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, जो स्कॉटलैंड के हैं। इन्होंने 2 बुक लिखी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द वेल्थ ऑफ नेशन। 2 बुकें लिखी इन्होंने, ठीक है। इसके बारे में हम अर्थव्यवस्था की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर जानेंगे क्या है अर्थव्यवस्था, कैसे देश की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, भारत की क्या अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, विस्तार से हम जानने वाले हैं आपके इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो देखिए, कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। चलिए देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है तो धन का विज्ञान है। काहे का विज्ञान है? धन का विज्ञान। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई। किस भाषा से हुई? यूनानी भाषा से हुई। नोट कर लीजिए, यूनानी भाषा से हुई। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। जनक किसको कहा जाता है? सबसे पहले हम बेसिक कुछ परिचय इसको दे देते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज आपको हम पढ़ाते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। जो जो नए नए चैप्टर आते जाएंगे उनको हम मतलब टॉपिक आते जाएंगे उनको हम पढ़ाते जाएंगे। एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं आपको। ये कहाँ के हैं? ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड। नोट कर लीजिए, अर्थव्यवस्था जो है तो धन का विज्ञान है। इन्होंने 2 बुक लिखी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1759 में, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। चलिए इसका शाब्दिक अर्थ, अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ कहे से है? गृहस्थ प्रबंधन से है। गृहस्थ प्रबंधन। हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है साथियों? हमारा देश जो है तो विकासशील भारत है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की मानी गई है। चलिए तो लिखते चलिए। डिफिनेशन क्या है? संसाधनों का प्रबंधन करना, संसाधनों का उपयोग करना। अर्थव्यवस्था की परिभाषा संसाधनों का प्रबंधन करना, द वेल्थ ऑफ नेशन। संसाधनों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का, इंग्लिश से भी हम संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों गिरी है? सबसे पहले हम इसको आपको एक कंटेंट आपका कंप्लीट कर देते हैं। कंसेप्ट संसाधनों का बेहतर विवरण करना। विवरण, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो अर्थव्यवस्था से अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले ये बताइए कि संसाधनों की उत्पत्ति का कारण क्या है। संसाधनों की, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं संसाधनों की उत्पत्ति का कारण क्या है। संसाधनों की उत्पत्ति के कारण ये है कि हर व्यक्ति की इच्छाएं असीमित है। इच्छाएं असीमित है, चलिए नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ, हर व्यक्ति की जो है तो इच्छाएं, संसाधन सीमित है। देश में संसाधन रिसोर्सेज जो है तो सीमित है, पर इच्छाएं असीमित है। हर व्यक्ति गाड़ी, बंगला, मकान लेना चाहता है। जबकि देखिए संसाधनों की जो कमी क्या है कि संसाधनों की कमी के देश की जनसंख्या 17.5%, पूरे विश्व की जनसंख्या में हमारे भारत की जनसंख्या 17.5% है। पर साथियों इसमें धरती 2.4% ही है, वाटर 4% है, मिनरल 1% है। एक एक चीज हम जानेंगे, कंटेंट से जानेंगे, क्योंकि हमारा भारत क्यों विकासशील देश की श्रेणी में आता है, क्यों विकसित देश नहीं बन पाया है, क्या कैसे स्थित है, एक एक चीज हम जानने वाले हैं इस इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के इस चैप्टर में दोस्तों। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं कि
क्यों गिरी है अर्थव्यवस्था हमारे देश की, क्या कैसे है अर्थव्यवस्था, क्या होती है अर्थव्यवस्था। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लोगों की इच्छाएं जो है असीमित है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, पर संसाधन जो है, रिसोर्सेस, वो सीमित है दोस्तों। कैसे संसाधन सीमित है? पूरे देश की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो 17.5% है। बताइए, 194 देशों में 17.5% केवल भारत की जनसंख्या है, जो अब के इसमें 1 अरब 132 करोड़ के लगभग हो गई, नहीं 142 करोड़ 87 लाख के उसमें हो गई है। 6 महीना पहले की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। एरिया जो है अपना, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, 2.4% है। वाटर, शुद्ध वाटर 4% है। मिनरल, जिसको बोलते हैं खनिज, 1% है। नोट करिए, संसाधन सीमित है, इच्छाएं लोगों की असीमित है। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या उत्पादन करे। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, नोट करिए, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या उत्पादन करे, उत्पाद का चयन करना। क्या उत्पादन करे, सबसे पहले उत्पाद का चयन करना। कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट समस्या हो गई है। क्या उत्पादन करे, उत्पाद का चयन करना। किसके लिए उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे। सबसे पहले कैसे उत्पादन करे, तो तकनीकी की समस्या, कैसे उत्पादन करें, तकनीकी की समस्या, तकनीकी प्रॉब्लम। किसके लिए उत्पादन करें, उपभोक्ता वर्ग का चयन करना, कि हम किसके लिए उत्पादन करें, उपभोक्ता वर्ग का चयन कर लिया। तो सबसे पहले नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज हम आपके साथ सीखते जाएंगे दोस्तों। चलिए तो चलिए हम अब सीखते हैं क्या कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से सीखेंगे, जिसमें आपकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, निर्धनता है, एक एक चीज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। समग्र आय है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, मुद्रास्फीति है, एक एक चीज हम जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या होता है। एक माइक्रो होता है जो ICRO होता है, ICRO। एक होता है मैक्रो, ये होता है मैक्रो। इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस जानने के लिए देखिए क्या होता है कि इसमें केवल मांग, पूर्ति, उत्पादन व कीमत को देखा जाता है। इसमें समग्र मांग, सबसे पहले हम माइक्रो के जनक, हम पढ़ लेते हैं। माइक्रो शब्द के जनक जो हैं, पिता, जिसको जेएम केनेस, जो ब्रिटेन के हैं, जो जेएम केनेस इसके पिता हैं। क्या है? पिता है। और जनक है, जो कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं दोस्तों। तो क्या है माइक्रो? जैसे ये मांग है तो ये समग्र मांग है, समग्र पूर्ति, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हर आज का कितना नौजवान बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं बेरोजगारी, पॉवर्टी, निर्धनता। चलिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि बेरोजगारी बाद में हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा बेसिक हम समझा देते हैं। जैसे बेरोजगारी किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति है जो काम करने का इच्छुक है और उससे उस काम का गुण बनता है, पर उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार माना जाएगा दोस्तों। ये है बेरोजगारी। निर्धनता, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन, सबसे पहले उसके जीवन यापन में क्या होता है? सबसे पहले उसकी डिमांड होती है भोजन, दूसरी डिमांड होती है कपड़ा, तीसरी डिमांड होती है आवास, इसको मकान बोलते हैं दोस्तों। ये सब माइक्रो की श्रेणी में आते हैं। फिर चलिए हम पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय, ये भी माइक्रो में हम पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय के बाद हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति, आर्थिक समृद्धि।
मुद्रास्फीति हम पढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अपना आर्थिक जो समृद्धि है हमारी, विकास, इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें कि हम इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर, आज तो हमने इंट्रोडक्शन दिया है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे है, क्या है। अब भारत की इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर, कंटेंट वाइज कंटेंट आपका मजबूत करते जाएंगे दोस्तों। मुद्रा के आधार पर हम पहले मुद्रा के आधार पर पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग के बारे में पूरा डिटेल्ड से हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि बैंक कैसे लोन देता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इकोनॉमिक्स की इन क्लासेस में देने वाले हैं। डेली आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, 10 मिनट चाहे 10 मिनट रहे चाहे 8 मिनट रहे, आपको इतने में ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। चलिए धन्यवाद।